नीलिमा जैसे ही अपनी बेटी को झूले से उतारने गई, उसका दिल दहल गया। उसकी बेटी गायब थी। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो उसकी मासूम बच्ची को लेकर भीड़ में तेजी से भाग रहा था। एक साधु जिसे लोग भगवान का रूप मानते हैं, आखिर उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसे ये घिनौना पाप करना पड़ा। जब सच्चाई सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। नीलिमा कई वर्षों से कुंभ मेले में जाने का सपना देख रही थी। यह मौका उसके लिए किसी बड़े पर्व से कम नहीं था। इस बार उसने अपने पति राघव, सास ससुर और 3 साल की बेटी परी के साथ मेले में जाने का फैसला किया। नीलिमा के लिए यह यात्रा आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ अपने परिवार के साथ समय बिताने का भी अवसर था। सुबह सुबह सभी ने संगम में स्नान किया और इस पावन क्षण को महसूस किया। नीलिमा ने परी को गोद में उठाया और उसकी मुस्कुराहट में खुद को खो दिया। परी के लिए यह पहला मौका था जब उसने इतना विशाल मेला देखा। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं और चारों तरफ के नजारे उसे बहुत भा रहे थे। मेले में साधु संतों के तंबू और रंग बिरंगी झांकियां सजी हुई थीं। भजन और मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय लग रहा था। मेले में घूमते घूमते नीलिमा और राघव ने तय किया कि परी को झूला झुलाया जाए। झूले के पास अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन परी की खुशी के लिए वे कतार में खड़े हो गए। सास ससुर पास की दुकान से प्रसाद लेने चले गए। जब परी झूले पर बैठी तो उसकी हंसी देखकर नीलिमा का दिल भर आया। मगर जैसे ही झूला खत्म हुआ और नीलिमा ने परी को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, वह वहां नहीं थी। राघव, परी कहाँ गई? नीलिमा घबराई हुई थी। राघव ने भी चारों ओर देखा, लेकिन परी का कोई अता पता नहीं था। तभी नीलिमा की नजर एक साधु पर पड़ी जो गेरुए कपड़े पहने परी को उठाकर भीड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा था। नीलिमा चिल्लाई, राघव, वो देखो हमारी परी! और साधु के पीछे दौड़ने लगी। राघव भी उसके पीछे पीछे भागा। जैसे ही साधु ने देखा कि लोग उसके पीछे आ रहे हैं, उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी और भीड़ में गायब हो गया। नीलिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मेरी बच्ची, मेरी परी! वह रोने लगी। राघव ने तुरंत पास के पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने मेले में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर ने नीलिमा से कहा, मैडम, आप चिंता न करें, हम आपकी बेटी को जल्द ही ढूंढ लेंगे। पुलिस ने मेला सुरक्षा दल को सतर्क कर दिया। नीलिमा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह हर साधु को देखकर यही सोचती कि कहीं वही तो नहीं जिसने उसकी बेटी को ले जाया। पुलिस ने कैमरों में देखा कि साधु एक संकरी गली की ओर भागा था। पुलिस ने उस इलाके की छानबीन की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। नीलिमा और राघव पूरी रात बेचैनी में गुजारते रहे। सुबह होते ही पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। एक स्थानीय महिला जो सब्जी बेचती थी ने बताया कि उसने एक साधु को बच्ची के साथ नदी की तरफ जाते हुए देखा था। पुलिस ने तुरंत वहां जाकर खोजबीन शुरू की और एक झोपड़ी में साधु को पकड़ लिया, लेकिन बच्ची वहां नहीं थी। जब पुलिस ने साधु से सख्ती से पूछताछ की तो उसने कहा, मैंने बच्ची को नहीं चुराया, मैंने तो उसे चोरों के गिरोह से बचाया था और उसे सुरक्षित जगह ले जा रहा था। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने एक अहम जानकारी दी। उसने बताया कि पास के जंगल में एक गिरोह है जो छोटे बच्चों को अगवा कर बेचने का काम करता है। इंस्पेक्टर अरुण ने तुरंत एक टीम गठित की और जंगल में छापा मारा। वहाँ एक सुनसान जगह पर एक बड़ा तंबू मिला जहाँ कई बच्चे बंद थे। उन्हीं में परी भी थी। नीलिमा ने जैसे ही अपनी बेटी परी को देखा, वह दौड़कर उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गिरोह के सरगना और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। इंस्पेक्टर अरुण ने नीलिमा और राघव को उनकी बेटी को सौंपते हुए कहा, आपकी बच्ची सही सलामत है, ये भगवान की कृपा है। नीलिमा ने पुलिस का धन्यवाद किया। यह अनुभव उसके और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन परी की मुस्कान ने उन्हें फिर से खुशी दी। इस घटना ने नीलिमा को सिखाया कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। कुंभ का मेला तो खत्म हो गया, लेकिन यह घटना नीलिमा के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। अब वह जहाँ भी जाती अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहती थी। जब नीलिमा ने संगम में फिर से स्नान किया तो उसने भगवान से यही प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हर माँ के बच्चे की रक्षा करना।